ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। नमस्कार। जिंदगी में अनंत संभावनाएं हैं। कई बार हमें खुद भी पता नहीं होता है कि हम किन बुलंदियों को छू सकते हैं। अब देखिए ना, जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोगों को लगा था कि शायद हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमने जो ख्वाब देखे हैं, जो भविष्य के सपने संजोए हैं, उनको साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये आप सबकी हिम्मत और हौसले की ही बात है कि अब जब इस महामारी का अपना अंतिम चरण चल रहा है, ये पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ बढ़ रही है, तो एक बार फिर हम अपने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इसलिए खुद पर भरोसा बनाए रखिए और हाँ, जब तक इस महामारी का अंत न हो तब तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1764। डॉक्टर साहब, आप मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं और जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई, जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ उसके बाद वो ठीक हो गए, लेकिन एक समस्या बहुत ही बड़े पैमाने पर देखी जा रही है कि लोग बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। डिप्रेशन जैसी स्थिति हो गई है, खुलकर हंस नहीं रहे हैं, अपने परिवार में या दोस्तों के साथ वो हंसी मजाक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, एकांत उनको ज्यादा पसंद आने लगा है। और ये जो दिक्कत है, इससे उनको रात में पूरी नींद भी नहीं आती है, परिवार वाले बहुत परेशान रह रहे हैं। आपका क्या अनुभव कोरोना मरीजों को लेकर इस दिशा में रहा है और इसका क्या समाधान है? बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है आनंद जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं इस महामारी के दौरान, जो हमारा चुनौतीपूर्ण 2 वर्ष रहे हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट रही हैं, लॉकडाउन रहे हैं और लोनलीनेस रहा है, आइसोलेशन में रहे हैं, डर का माहौल रहा है, अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता रही है। तो इन सब के मध्य जो है इन मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उनके रेगुलर ट्रीटमेंट भी व्यवधान हुआ है और जिन लोगों को कोविड हुआ है उसके बाद उनके स्वभाव में चेंज आया है। कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल सीक्वली, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स हम जिसको बोलते हैं, वो रहे हैं। कुछ को मेंटल इफेक्ट्स रहे हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर असर हुआ है, जिसमें चिड़चिड़ापन एक है, नींद ना आना, दूसरी बात आपने बताई हेडेक्स हैं, डिजीनेस है, विचारों में जो है प्रॉब्लम आना। तो ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे लोग तकरीबन कोविड से बचने के बाद इन सिम्टम्स के साथ, इन लक्षणों के साथ हमारे पास आ रहे हैं और इन सब का जो मेन इलाज है वो काउंसलिंग है और हमारे काउंसलर जो हैं हमारे हॉस्पिटल्स में वो लगातार लगे हुए हैं और इन एडिशन टू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जो डिजीनेस, वीकनेस, माइल्जियस, मसल पेन जो है, हमारी मांसपेशियों में दर्द, इनके ये भी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और इन सब के लिए हम दवाइयां भी दे रहे हैं और देखने में ये आया है कि ये 1 साल तक ये रह सकते हैं जी। और ट्रीटेबल हैं। ऐसी कोई घबराने वाली या चिंता वाली बात नहीं। ये लक्षण पूर्णतया ठीक हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। जी बिल्कुल। एक और समस्या जो इस कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों में देखने को आ रही है कि वो अपने भविष्य को लेकर काफी निराश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कोरोना से पहले उनकी इनकम थी या फिर जो वो काम करते थे या जो उनका व्यापार था, अब उस स्तर पर नहीं जा रहा है और इसे सोच सोचकर कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में आ रहे हैं। डिप्रेशन की दवाइयां चल रही हैं, वो ज्यादा समय अपने घर पे रहते हैं, वो काम करने के प्रति जो जज्बा था वो कम हो गया है। आपके ओपीडी में भी इस तरह के मरीज आते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आते हैं और ये न केवल कोविड की बीमारी से हुआ है, अपितु कुछ इकोनॉमी की वजह से भी हुआ होगा।
बहुत सारे लोगों की जॉब लॉसेज हुए हैं और घर में रहकर लोगों ने काम करने की कोशिश भी की है। कुछ लोग बहुत सारे लोग कामयाब भी हुए हैं। तो ये जो लक्षण आ रहे हैं डिप्रेशन के, वो फाइनेंशियल रीजंस भी हैं और कोविड-19 के मस्तिष्क पर असर के भी हैं। तो दोनों चीजें ये हमें देखने को मिलती हैं कि लोग हैं जो लो मूड से हैं या जिनका मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन है या भूख नहीं लग रही है या नींद नहीं आ रही, ये सब लक्षण डिप्रेशन के हैं। और ऐसे लोगों को मैं यही सुझाव देना चाहेंगे कि अभी लाइफ पटरी पर आ रही है और नियर नॉर्मल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो स्थिति सामान्य होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे अब जी। और आपको आशावान रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए और जितनी कोशिश हो सके आपको व्यस्त रहें अपने काम में, तो ताकि आप इसी बारे में मत सोचें और सोचने की कोशिश मत करें। लेकिन रियलिटी यही है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है कोविड-19 की महामारी की वजह से और इसको लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं आशावान हूं कि ये अब हम जो है रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं जी। और हमें जो है ये आने वाले समय में ये कम से कम देखने को मिलेगा। जी। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली से मोहन जी हैं। मोहन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मोहन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मोहन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि इस बात की बहुत उम्मीद है कि ये महामारी अब अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसे में बहुत सारे लोग अब से ही मान चुके हैं कि कोरोना का समापन हो चुका है, दोबारा कोई लहर नहीं आने वाली है और वो एक ढंग से लापरवाह से हो गए हैं। मास्क की आदत धीरे धीरे छूटती जा रही है, सैनिटाइजर लगाना अब वो शायद लोग भूलते जा रहे हैं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर देखकर ऐसा नहीं लगता है कि महामारी अब भी है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये ठीक है कि लाइफ नॉर्मल और पटरी पर वापस आ रही है, लेकिन मैंने ये अनुभव जरूर किया है और मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना भी चाहता हूँ कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। पैंडेमिक इज नॉट ओवर। जरूर है कि लाइफ में हम वापस की तरफ लौट रहे हैं, इकोनॉमी वापस लौट रही है, लेकिन अभी भी हमें वही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना है या वैक्सीन लगवानी है या दूरी बना के रखनी है या क्राउड्स नहीं बनानी है, साउथ में नहीं जाना है, वो अभी भी हमें उतने ही जरूरी हैं जितने एक साल पहले थी, ताकि आप भी बचें, अपनों को भी बचा के रखें और स्थिति को नियंत्रण में रखें। सो ये कहना बिल्कुल ठीक है आपका कि महामारी अभी चल रही है, हालांकि पहले के मुकाबले में स्थिति नियंत्रण में है और केसेस के नंबर्स कम हैं, लेकिन अभी महामारी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। सो कंटिन्यू रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और यथा स्वरूप जैसे हम पहले अपने आप को कोविड के प्रति सावधानियां रख रहे हैं 1-2 सालों से, वो अभी और समय तक जारी रखनी चाहिए। गाजियाबाद के लोनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद यामीन। यामीन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि आजकल तो सभी बंदी से खत्म हो गई, केवल मास्क की रह गई है, तो कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल घरों के अंदर कैद हो गए थे, तो अब क्या जीवन शैली में मतलब तब्दीली की जाए जिससे कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए? जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। अभी रिस्ट्रिक्शंस कम हो रही हैं, तो मैं वही सुझाव देना चाहूंगा कि अपने आप को व्यस्त रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम आपको आजादी खुली छुट्टी मिलने के बाद आप भीड़ इकट्ठी करें या मास्क नहीं पहने। मास्क जरूर पहने, कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जाएं। मास्क ना केवल आपके लिए सुरक्षा कवच है, लेकिन दूसरों के लिए भी उतना ही उपयोगी है, उतना ही महत्वपूर्ण है बीमारी से बचने के लिए। सो मास्क पहने और कंटिन्यू रखें। जहां तक लोनलीनेस और डिप्रेशन का प्रश्न इन्होंने किया कि कैसे उसका समाधान किया जाए, तो उसका जो मेन सोल्यूशन यही है कि आप अपने आप को कोशिश करें कि व्यस्त रखें, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिविटी रखें और पॉजिटिविटी फैलाएं। अगर फिर भी आप में लगता है कि किसी आपके परिवार में या किसी आपके सोसाइटी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मेजर डिप्रेशन का शिकार लगता है, तो उसको प्रोफेशनल हेल्प के लिए हॉस्पिटल्स में लेके जाएं। वहाँ काउंसलर्स भी हैं, दवाइयां भी मिलती हैं और इन लोगों का उपचार भी किया जाता है। हमारे एक और नियमित श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से हैं महेश शर्मा जी। महेश जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार जी। नमस्ते। लगभग 480 प्रोग्रामों में हिस्सेदारी ली है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से लंबे समय से जुड़े रहने के लिए। जी, आज क्या जानना चाहते हैं महेश जी आप? आज मैं जानना चाह रहा हूँ, हम जो है कोरोना का अंत कैसे होएगा और जो है हम अपना सुरक्षित कैसे हो पाएंगे? जी डॉक्टर साहब। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। कोरोना का अंत तभी होगा जब हम सब लोग अपने आप को सुरक्षित तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे और कुछ समय तक हमें ये मास्क और सैनिटाइजिंग और डिस्टेंसिंग की प्रक्रिया को जारी रखना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से ऊपर पाएंगे। और जब सभी को वैक्सीन लग जाएगी तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे और कोरोना का अंत होगा। तो मेरा ये आग्रह है आपके माध्यम से सभी को कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है या दूसरा डोज वेट कर रहे हैं या बूस्टर की वेट कर रहे हैं तो जरूर जाएं, लगवाएं अपनी बारी आने पर। और कोविड के सुरक्षित उपाय जो हैं, कोविड से बचने के सुरक्षित उपाय हैं, उनको जारी रखें ताकि हम महामारी से जल्दी इसका अंत कर पाएं। अब चलते हैं झारखंड, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिवाकर पाठक। दिवाकर जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडाबिर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। एक अति महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हम सबको अवश्य याद रखनी चाहिए। तीसरी लहर की समाप्ति के 2 वर्षों से लगातार बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को खोला गया। ऐसे में जहां तक संभव हो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के साथ साथ साफ सफाई का पालन अवश्य करें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। मस्तिष्क को पावरफुल बनाने के बारे में बताएं। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहते हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं। उत्तर दे दिया है कि कैसे हम कोरोना से बच सकते हैं। और जहाँ तक माइंड की बात कही उन्होंने, मस्तिष्क की बात की, ब्रेन की बात की, हेल्दी ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम कोरोना से बचें, उसके बाद भी ब्रेन को हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो लाइफस्टाइल को अपना हेल्दी बनाएं, नियमित व्यायाम जो है एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो आपका एरोबिक एक्सरसाइज हो। बैलेंस डाइट खाएं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जो बाकी की हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उचित पर्याप्त मात्रा में लें। कम से कम शुगर कम करें अपने आप में सेवन में, और जो मीठी चीजें उनका कम इस्तेमाल करें, और साथ ही नमक को भी थोड़ा कम करें, जिससे कि हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर और ऐसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और अगर ऐसी बीमारियों से हम बचेंगे तो हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, वैसे ही हम कॉग्निटिव फिटनेस की बात करते हैं, यानी कि ब्रेन की फिटनेस की। इसके लिए हम कहते हैं कि आप लगातार नई लैंग्वेज सीखें, नई हॉबी अपनाएं, सोशली कनेक्टेड रहें लोगों से, और जो है पढ़ते रहें। और ये अच्छी चीजें हैं कि अपने आप को व्यस्त भी रखेंगे और ब्रेन के सेल्स भी एक्टिव रहेंगे। जी बिल्कुल। अब बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ, जहां जिंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र पाल। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, जी। मैं अस्थमेटिक हूँ जी। और मुझे थोड़ी वेनिस प्रॉब्लम भी है और मेरी मम्मी भी शुगर से है परेशान। जी। सर, जैसे ये हुआ पैंडेमिक, ये जो भी है, घर में रहे हम हद से ज्यादा, ये पूरा परहेज रखा, वैक्सीनेशन भी किया हमने जी। लेकिन सर कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसा है कि थोड़ा कहते हैं उसको, दिक्कत सी हो रही है। भाई कहीं जाए, किसी से मिले ना, किसी से ना मिले, रिश्तेदारी में भी थोड़ा बहुत मतलब कम हो चुका है। तो इसमें साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि नहीं ये सर? जी डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम में मैंने इस मामले में बात की थी। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। हम सब सावधानियां रख रहे थे और बीच बीच में, क्योंकि ये सोशल आइसोलेशन एक प्रॉब्लम रही है लोगों की, उसमें जरूर दिखते रही, लेकिन आपने देखा होगा कि हम भयानक स्थिति से उभर कर आए हैं और उसकी वजह से हम जो है आज इस बेटर स्थिति में हैं। तो मेरी ये मानना है कि हमने काफी कुछ अचीव किया है, चाहे वो टेस्ट की बात हो, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो कोविड के ट्रीटमेंट की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। तो अभी ऑलमोस्ट हम जो है अपने नॉर्मल स्तर पर आ गए हैं और हमें ये थोड़े और समय तक ये जारी रखना चाहिए ताकि हम पूर्णतया इस पर काबू पा सकें। जी बिल्कुल। और इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि खुद पर भरोसा बनाए रखिए, खुद को पॉजिटिव बनाए रखिए, क्योंकि अगर हौसला रखिएगा तो जरूर ही इस सारी परेशानियों से आप निकल सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हरियाणा के मेवात से हमारे साथ जुड़ गई हैं इलाही बख्श जी हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा भी नमस्कार सर। मेरा ये सवाल है सर, मेरा जो परिवार है जो उसने सारे सर दोनों डोजें ले ली हैं सर। मेरे 2 पोते हैं, एक पोता है मेरा 3 साल का सर और एक पोता है 1 साल का। क्या सर उनके भी मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ सर? जी डॉक्टर साहब। हाँ, बच्चों के लिए वैक्सीन की गाइडलाइन सरकार द्वारा तय की गई हैं और ये ग्रेडेड उसमें सरकार ने बताया है कि किस समय तक किस बच्चों को लग सकता है। अभी जितने भी वैक्सीन आई हैं उनमें से भारत सरकार ने अपने वैक्सीन पॉलिसी के तहत पहले 18 साल से नीचे बच्चों को शुरू किया, फिर उसके नीचे बच्चों को शुरू किया। तो ये जो 1 साल के बच्चे की जो बात कर रहे हैं उसमें वैक्सीनेशन की अभी क्लियर गाइडलाइंस जो है सरकार की हैं और उसके प्रति जो है इनके नियरेस्ट जो सेंटर है वैक्सीनेशन सेंटर वहां पर जाकर पता कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी वैक्सीन हैं जो 1 साल के बच्चे को लगनी चाहिए, चाहे वो मीजल्स, चाहे वो पोलियो की हो, चाहे वो डिप्थीरिया की हो, चाहे वो टेटनस की हो। बहुत सारी वैक्सीन की जो हमारा प्रोग्राम चलता है भारत सरकार का, चाहे वो इंद्रधनुष हो, तो उसके तहत वैक्सीनेशन का एक पूरा का पूरा चार्ट बनता है और ये अपने पीडियाट्रिशियन या अपने डॉक्टर की सलाह से अपना वैक्सीनेशन बच्चे का करवाएं। झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं श्यामू महतो जी। श्यामू जी, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी श्यामू जी। जी नमस्कार। जमशेदपुर झारखंड से मैं श्यामू महतो बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। जी डॉक्टर साहब को बहुत बहुत नमस्कार। आकाशवाणी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इतनी सुंदर प्रोग्राम देने के लिए। बहुत आभार। जी 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 जी। और मेरा 2 सवाल है बेसिकली कि हम सब जो अभी कोरोना से जूझ रहे हैं, तो अभी मैं जैसे कि घर से बाहर ज्यादातर नहीं निकल रहे हैं और इसमें साइकोलॉजी के बारे में चर्चा आपने की है जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा शुगर जब हम लोग अपने बात करें कि चीनी नहीं खाने का, लेकिन अगर हम लोग गुड़ खाएं तो क्या इसमें कुछ फायदा नुकसान होगी क्या? कृपया चर्चा करें। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, ये मधुमेह से जुड़ा प्रश्न है कि अगर मधुमेह के जो मरीज हैं वो गुड़ खाएं चीनी की जगह तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, मीठा तो गुड़ में भी है और चीनी में भी है, लेकिन गुड़ के कुछ तत्व हैं जो अच्छे रहते हैं। लेकिन शुगर के मरीज को हम यही कहते हैं कि जितना बचाव कर सकें वो मीठी चीजों से बचें, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कुछ और मीठी मिठाइयां हो, कुछ भी हो। तो हर एक चीजों के लिए इनको डाइट की जो पूर्णतः डाइट चार्ट बनता है डाइटिशियन की सलाह से, इनको उसी हिसाब से डाइट लेनी चाहिए और शुगर का मीठापन से परहेज करना चाहिए, चाहे वो गुड़ हो या चीनी हो। जी। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ एक और नियमित श्रोता जुड़ गए हैं, धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आनंद जी। जी नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत हुआ बचाव, कवच धारण करना। आप वैज्ञानिक लोग ये कोरोना पे अटैक कब करना सिखाएंगे? जी डॉक्टर साहब, कोरोना का अटैक यही है कि हम सब जो है कोरोना से बचें और बचाव के पूर्णतया जितने भी एहतियाती कदम हमें बताए गए हैं सरकार द्वारा और
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उनका पालन करें। सबसे हमारा यही कर्तव्य है और हमारी यही भागीदारी है, सरकार के साथ मिलकर, डॉक्टर्स के साथ मिलकर, रिसर्चर्स के साथ मिलकर हम अपना दायित्व पूरा करें तो कोरोना पर अटैक हो सकता है। और वैक्सीन जरूर लगवाएं। अभी जब गाइडलाइंस की बात हो रही थी, बच्चों की वैक्सीन की बात हो रही थी, तो जनवरी से जो हमें भारत सरकार की गाइडलाइंस आई हैं उसमें 15 से ऊपर के बच्चों को जो इंजेक्शन वैक्सीन के लिए कहा गया है, और ये समय समय पर गाइडलाइंस आती हैं और उसी के तहत ही पूरे वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है वैक्सीन लगाई जाती हैं। और आपका जब भी नंबर आता है तो आप जरूर वैक्सीन लगवाएं और अपने साथियों को भी प्रोत्साहित करें कि वो वैक्सीन लगवाएं और कोरोना पर अटैक करें। यही अटैक है। जी हाँ, बिल्कुल। कोविड प्रोटोकॉल ही इस समय कोरोना से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है और दूसरा जो बेहतर सुरक्षा कवच है वो है कोविड टीकाकरण। डॉक्टर धमीजा, इस देश में कोविड टीके को लेकर कई कीर्तिमान बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाज का एक ऐसा तबका भी है जिसने अब तक एक भी डोज नहीं ली है और ये संख्या करोड़ों में है। तमाम प्रचार माध्यमों के जरिए, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार ये बात बताते हैं कि कोविड टीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप जरूर लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हिचक है, मन में शंका है। क्या कहेंगे उन लोगों को आप? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोविड वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और अब 175 करोड़ लोगों को वैक्सीन ये लग चुकी है भारत देश में। तो इससे ये लगता है कि पूर्णतया अगर आपको कोविड का बचना है तो वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। अगर आप रिस्क और बेनिफिट की बात करें तो कोविड होने से जो आपको नुकसान हो सकता है या जो आपको बीमारी हो सकती है, उसके आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं, उसके मुकाबले में वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। थोड़े बहुत जरूर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि किसी को दर्द हुआ या थोड़ा बुखार हुआ। इसके अलावा इतने सारे लोगों में वैक्सीन लगी है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। तो इसी से पता लगता है कि कोविड की वैक्सीन कितनी सेफ और कितनी जरूरी है हम सब लोगों के लिए, अपने बचाव के लिए, ताकि हम वैक्सीन लगवाकर अपने आप को बचा सकें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं और अपील करता हूं कि वो आकर आगे आएं और वैक्सीन लगवाएं और अपनी जान की सुरक्षा खुद करें। जी बिल्कुल। हरियाणा के हिसार से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। मैं आनंद जी डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि कई जो हमारे कम उम्र के भी हैं और जो उनको मास्क लगाने की एक मतलब आदत सी पड़ी है, जैसे 8 घंटे ड्यूटी करती है तो खाना खाने के टाइम आधी घंटा ही हटाते हैं, जो ज्यादा टाइम तक मास्क लगाने के कोई नुकसान भी है, इस बारे में जानना था। और जो दुनिया में एक उथल पुथल सी मची हुई है, क्या मतलब इसके बारे में भी डॉक्टर से जानना चाहता हूँ कि कोरोना में क्या इसका असर होगा, कि ये जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मास्क लगाना आवश्यक है और मास्क चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, चाहे वो क्लॉथ मास्क हो, जहां पर भी आप बाहर निकलते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, वहां पर मास्क बहुत जरूरी है। और ये केवल आपके लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत आवश्यक है और आपका भी बचाव करता है। आप अगर मास्क पहनेंगे तो दूसरों का भी बचाव करेंगे। तो मास्क की जो एक सबसे बड़ा इस समय कोविड का वैक्सीन के साथ अगर कोई हथियार हमारे पास है तो वो मास्क है। और इतने बड़े हथियार को और इतने सिंपल हथियार को हमें हर समय इस्तेमाल करना चाहिए जब भी हम बाहर पब्लिक प्लेस पर आते हैं। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन मास्क पहनना अभी भी उतना जरूरी है जितना पहले था। महाराष्ट्र के ठाणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है सर, डॉक्टर साहब भी मस्तिष्क के विशेषज्ञ सर, हमारे के रिलेटिव सर, उनका अभी 6, 7, 8 महीने पहले डेथ हुई थी। कोरोना हुआ था उनको, लेकिन कोरोना से नहीं हुआ लगता है, उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम था तो हार्ट अटैक से मर गए। तो सर प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो पत्नी है 70 साल की है सर, उनको जो माइंड के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सर। वो मतलब जो रोज का रूटीन है वो भूल जाती है, वो जैसे खाना खाना है, नहाना है, ये सब भूल जाती है। तो सर ये क्या अभी 6 महीने से यही चल रहा है। 3 महीने का उसको दिखाया था न्यूरो सर्जन को,
सर, तो उन्होंने कुछ दवाई दी तो थोड़ा सा फर्क हुआ था, बाद में फिर वैसे ही हो गया। तो क्या सर ये टेम्परेरी फेज है कि ऐसे मतलब डिप्रेशन में चले जाने से उनको ऐसा हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, देखिए 70 साल की उम्र में भूलना बीमारी कुछ नेचुरली हो सकती है, जिसको हम बिनाइन फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं। लेकिन अगर ये बीमारी आपके डेली फंक्शन को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, तो ये डिमेंशिया का रूप हो सकता है, जिसके लिए आपको नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर जांच करवानी चाहिए। कुछ कारण डिमेंशिया के ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल हैं, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी हम जांच करके ट्रीट करते हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें सबसे पहले यही कि भूलना और साथ में रास्ते भूल जाना या उनका बिहेवियर चेंज हो जाना, ये सब चीजें इसके लक्षण हैं। और जब ये आपकी डेली रूटीन लाइफ में प्रभावित करते हैं तो आपको जरूर हॉस्पिटल में जाकर इवैल्यूएशन या असेसमेंट या जांच करवानी चाहिए और उसका उपचार कराना चाहिए। दिल्ली से अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते आनंद सर और डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मेरा पहला सवाल ये है सर कि जैसे जब से कोरोना शुरू हुआ तो ये इसका पालन कर कहीं बाहर जाते थे तो आकर के कपड़े धोते थे, तो ये अभी भी इसका पालन करना जरूरी है या इसमें थोड़ा बहुत एक दिन के बाद दूसरे दिन कपड़े पहने जा सकते हैं? इसका जवाब। पिछले 2 वर्षों में हमने कोरोना से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ बदलाव आए हैं। और पहले जो स्थिति थी वो यही थी कि हम सब कह रहे थे कि आपको पूर्ण से सावधानी रखनी है और कपड़े बाहर से आकर उतारने हैं या बदलने हैं और धोने हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी आदत है। अगर आप बाहर से आते हैं, जूते बाहर उतारते हैं, ये कपड़े चेंज करते हैं और फिर धोते हैं, तो ये इसमें कोई कोरोना हो या ना हो, मुझे लगता है ऐसी आदतों को हमें अपने जीवन में ढालना चाहिए और उनको अपनाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है और मन में ये ख्याल रखने की जरूरत है कि अगर परेशानी बहुत ज्यादा है तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात करें। अपने आसपास में जिसको आप बहुत क्लोज समझते हैं, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य या फिर आपका कोई दोस्त हो सकता है, ऑफिस में साथ काम करने वाले सहकर्मी हो सकते हैं, आप उनसे भी बात करके अपना मन हल्का कर सकते हैं और फिर जीवन को एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अब समय बहुत कम है, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि आप पॉजिटिव रहें और पैंडेमिक से हम लड़ते आए हैं 2 सालों में। हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अचीव किया है। आगे भी हम इसी तरीके से अपनी जंग को जारी रखेंगे और हमें कोविड के प्रति सचेत रहना है। पैंडेमिक इज नॉट ओवर। पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, चाहे उसकी स्थिति पहले से हमारे लिए अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को बचाकर रखना है। और जहां तक मस्तिष्क और ब्रेन हेल्थ की बात है, हमें उसके लिए भी उतना ही एफर्ट करने हैं ताकि हमारा हेल्दी ब्रेन रहे। अगर ब्रेन हेल्दी है तो लाइफ भी हेल्दी है। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। दुनिया में बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े गए और उन सब में विजय प्राप्त करने का एक ही नियम था कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझा गया। अगर आप समझ रहे हैं कोरोना चला गया है तो ये एक अदृश्य शत्रु है और इसे कमजोर मत समझिए। जब तक देश, दुनिया, समाज में ये कायम है तब तक आपको कोविड नियमों का पालन करते रहना है। अगर आपने कोविड टीका नहीं लिया है तो जरूर लीजिए। और हाँ, कोविड प्रोटोकॉल यानी मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सुरक्षित दूरी को अपनाए रखना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आज के आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है airnsttalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।